हर महादेव, जय मां गुरु। शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि सरकार बाबा के काफ़ी नज़दीक रहे, उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया सरकार बाबा के साथ और बाबा के साथ के विलक्षण अनुभव को भी उन्होंने बहुत महसूस किया। जब हम इलाहाबाद में थे, मतलब शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी जब इलाहाबाद में थे, तो बाबा को वो चिट्ठी लिखे। बाबा को चिट्ठी में लिखे, कुछ बात ऐसी आई, हम खुद ही रो पड़े हैं, इस बज़्म की हंसी तक तो खुद ये रो पड़े हैं, अपना सवाल बनना, अपना जवाब सुनना। उस चिट्ठी को सरकार बाबा ने किसी से पढ़वाया। जब वो वापस से मिले उनसे, तो सरकार बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। संकल्प पुनरावृत्ति की बात करता हूं, मतलब कि जब आप कोई संकल्प करते हैं तो उसकी बात आपको याद रहनी चाहिए। आप किसी से क्या संकल्प किए हैं। जब आप बहुत दुविधा में होते हैं तो बहुत सारा संकल्प ले लेते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं रख लेते हैं, लेकिन फिर जब वो दुविधा खत्म हो जाती है, एक समय के बाद धीरे धीरे वो संकल्प, वो मनोवृत्ति सब धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। तो उस बारे में सरकार बाबा से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया, क्योंकि एक दिन बाबा ने मुझे भी याद दिलाया था, कहा था, जब आप कहाँ कहाँ करके रो रहे थे तो आप भी भगवती से कितनी प्रार्थना किए होंगे, अगर वादा खिलाफी करिएगा तो आपका जबान काट लिया जाएगा। जिस हाथों को रो रो कर आपने जोड़ा था वे हाथ काट लिए जाएंगे। जिन पाँवों को उघाड़ कर आप बैठे थे वो पाँव काट लिए जाएंगे। अगर वादा खिलाफी करिएगा, किस नर्क में आप थे और आपको यहाँ भेजा गया है, नर्क से उठाकर वादा किया है आपने। हमें भी लगा था कि बाबा भी तो कोई संकल्प लेकर ही आए होंगे। सो उनको बाबा की वो बातें याद आ गई कि जिस प्रकार सरकार बाबा ने उनको कहा था कि अगर आपने कोई वादा किया है तो अगर आप उससे मुकर जाएंगे तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होना निश्चित है। तो उसी प्रकार उनके मन में आया कि सरकार भी कुछ वादा करके ही, संकल्प करके ही जन्म लिए होंगे, तभी ये आगे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर एक बार बाबा ने उनसे भूख के बारे में बताया, भूख क्या होती है। और तो सरकार बाबा ने बताया कि भूख का वृतांत, कहा कि संसार का सारा कर्म और कुकर्म इस पेट के द्वारा ही होता है। ये पापी चंडाल पेट यही सब कुछ करवाता है। हमारे आश्रम में बड़े सारे लोग आते हैं, लेकिन मुझे कभी घबराहट नहीं होती है। कोई भूखा आ जाता है तो एकदम घबरा जाते हैं। जैसे कोई भूखा प्यासा आ जाता है तो बाबा बोलते हैं कि मैं एकदम से घबरा जाता था, कैसे उसकी पूर्ण तृप्ति करे, क्या खिला दे, क्या पिला दे, इसकी मुझे बहुत लालसा रहती थी। क्योंकि भूख क्या होती है शिवाजी, यह हमने जाना है। दिनों दिन हमको खाना नहीं मिलता था, मांगने पर नहीं मिलता था, हाथ फैलाकर मांगने पर खाना नहीं मिलता था। पानी पीते थे तो उल्टी हो जाता था, आंख के सामने अंधेरा छा जाता था। हम चिल्लाते थे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे भगवती। वह आवाज गूंजती थी और कहाँ जाती थी यह मुझे भी पता नहीं है। खाना नहीं मिलता था, लगता था कि संसार में कोई है ही नहीं। वह दिन मैंने देखा है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई वर्षों तक मैं भूखा रहा हूं। कभी कुछ मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इसलिए भूख आदमी की सबसे बड़ी चीज है जो हर किसी के साथ है, और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। एक बार हम बाबा के पास गए तो बाबा ने उनसे बोला कि आपको योग वशिष्ठ जी की कथा सुनाएंगे। योग वशिष्ठ जी की कथा के लिए बाबा ने उनसे बोला कि आप पढ़िए। बाबा ने योग वशिष्ठ हमसे पढ़वाया। प्रकरण कुछ ऐसा आया कि उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, जैसे कि नौजवानों के साथ होता है। मेरे भी दिमाग में उटपटांग वैरागी की बातें उठती थी।
बाबा बोले, जैसे आपको वैराग्य छा रहा है वैसे ही राम को भी छाया था। तो उसको वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ की कथा सुनाई थी, तोहू को इहे कथा हम सुनाई। सो ये कहानी सरकार बाबा ने फिर उनको सुनाया और उन्होंने बताया कि हम रिसर्च करते थे। बाबा बोले, इसमें सब ज्ञान विज्ञान है और आपके ज्ञान विज्ञान से नहीं कम है, इसमें कुछ ज्ञान विज्ञान, मतलब कि इसमें सारा ज्ञान विज्ञान है। आप जो काम करते हैं रिसर्च वाला ज्ञान विज्ञान, उससे कोई कम नहीं है, उससे अच्छा ही है इसमें ज्ञान में। पहली बार किसी धर्म पुस्तक को किस तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, रखा जाता है, कैसे उसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि वह पूर्वजों की धाती है, उसकी समस्त आकांक्षाओं का वह संकलन है। यह सब जाना, चूंकि पूर्वजों ने ये बातें आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी है। किस तरह से शब्द का, मंत्र का, देवता का आवाहन करके धूप बत्ती जलाकर मंत्र जप कर उनको पढ़ा जाता है, ताकि उनके जो शब्द हैं वे शाश्वत होकर हमें प्रवेश करे और हमारी संस्कृति, हमारी मेधा में निवास करे। वे कथाएं हम पढ़ते थे, देवी के रूप का भी वर्णन उसमें था। किस तरह से महाकाली सृष्टि का निर्माण और संहार करती हैं, इसका भी वर्णन था। कैसे जल और जल की तरंगे एक होती हैं, केवल आकार का फर्क होता है, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें फर्क नहीं होती। जड़ और चेतन की स्थिति क्या होती है, यह बताया। आवाहन का महत्व बताया कि उससे पुस्तक के शब्द आप में प्रविष्ट करके आपकी सहायता करें। आप किसी से मिल लिए तो उसका क्या महत्व होता है, आप राष्ट्रपति से मिल लीजिए तो उसका क्या महत्व है, जब तक कि राष्ट्रपति आपका काम ना करे उसका न महत्व होता है। आप किसी मंदिर में पहुंचकर किसी देवता का दर्शन कर लिए, उससे क्या होता है? होता तो तब है जब उस देवता की शक्ति आप में आवे और कुछ आपसे आपका कल्याण हो जाए। सो इस प्रकार सरकार बाबा ने उस कथा को पढ़वाया उनसे और इन सारी चीजों का वर्णन उनको बताया कि किस प्रकार जल और जल की तरंगें भी एक होती हैं, सूर्य और सूर्य की किरणें एक होती हैं, जड़ और चेतन की स्थिति एक होती है। वो सारे जो आवाहन, आप सबसे पहले जब आप किसी मंत्र या यंत्र का जप करते हैं तो आपको आवाहन किस प्रकार किया जाता है, किसी देवता को कैसे पुकारा जाता है। जब तक से आप किसी से मिल रहे हैं और आपका उससे कुछ महत्व ही नहीं निकला, तो उससे मिलने का कोई औचित्य ही नहीं हुआ। जिस प्रकार आप किसी मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस मंदिर की शक्तियों से आप आकर्षित नहीं हो पाते, या वो शक्तियां आपके अंदर वो पूर्ण शक्ति नहीं पैदा कर पाती, वो कुछ ऐसा नहीं दे पाती है जिससे कि आपका कल्याण हो पाए, तो उसका क्या फायदा है? कुछ नहीं। पहले तो बाबा ने हमको शिक्षा धर्म की बताई। उस शिक्षा का पहला भाग था अपनी पुस्तकों और पूर्वजों का सम्मान करना, क्योंकि जो पुस्तक होते हैं वो हमारे पूर्वज के द्वारा बताए गए नियम, संस्कार और धर्म की बातें होती हैं, जिसको कि हम अगर उस पुस्तक का, उस किताब का अगर हम आचरण से उसको पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उस पुस्तक की पूजा की जाती है। इस प्रकार हम अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि और उसको हम प्रणाम करते हैं उनको। जैसे हम कोई किताब लेते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि दुर्गा सप्तशती लिया, तो उस दुर्गा सप्तशती के ऊपर हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे, अक्षत छिड़केंगे, थोड़ा सा टीका लगा देंगे, उनको प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ा करके उस फूल को देवी के चरण में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे हमें क्या होता है कि हमारे ज्ञान की जो इंद्रियां हैं और विकसित होने लगती हैं। तो उसी प्रकार सरकार बाबा ने बताया कि जब हम कभी किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक को सम्मान देना पूर्वजों को सम्मान देना हुआ।
उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी खासकर हिंदुओं से कि वे अपने धर्म पुस्तकों का सम्मान नहीं करते। एक बार कहा कि देखो, अगर कुरान शरीफ का फटा टुकड़ा भी होगा तो एक मुसलमान उसको सजदा करके माथे लगाता है, फटा हुआ टुकड़ा घर ले जाकर रखता है और यहाँ मसाला बेचा जाता है, उसमें रामायण में और योग वशिष्ठ में। ये बात तो सरकार बाबा ने बिल्कुल सही की है कि आप मूंगफली वाले, चना जोर गरम वाले, वो लोग किताबों में उस पेज पे क्या लिखा उसको नहीं कोई पढ़ता है, उसी में सब कुछ बेच देते हैं और लोग खाते हैं, और जो खाते हैं वो भी पढ़े लिखे, वो भी पढ़ सकते हैं, तब भी उसको नहीं रखते अच्छे से। और किताबों को किस तरह से दीमक चाटते हैं ये लोग अपने घरों में देखें। कहने को तो रामायण पोथी पत्रा कूल रखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं। बेजान पत्थर की मूर्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन जो शब्द संकलित है उस देवता का, उसका यह अपमान हो रहा है। तो पहली सीख थी पूर्वजों का और उसके दिए हुए ज्ञान का सम्मान करना। मतलब आपके घर में इतने सारे किताब हैं, लेकिन अगर आप उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं तो व्यर्थ है आपके घर में रखा हुआ, उसको आपको किसी लाइब्रेरी में दे देना चाहिए। फिर सरकार बाबा ये कहते हैं कि आपके घर में इतने अच्छे अच्छे पुस्तक हैं जिसमें इतने अच्छे अच्छे बातें संकलित हैं, संस्कार संकलित हैं, पूर्वजों की बातें, मंत्र विद्या शक्ति सब कुछ है, उसका आप अपमान करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? पहले तो उस पुस्तक का सम्मान करना सीखना चाहिए। फिर उनकी व्याख्या थी कि इस देश में इतने सारे महापुरुष इसलिए हुए हैं क्योंकि इस देश के लोग इतने ही मूर्ख रहे हैं। कहा कि यहाँ तो भगवान लहसुन प्याज में बसते हैं। अब बताओ, भगवान हमारे इतने कमजोर हैं कि लहसुन प्याज से डर जाएंगे? माने अगर भगवान से लड़ाई हो जाए तो लहसुन प्याज ले आकर के मारिए दनादन, वो भाग चलेंगे रास्ता छोड़कर। तो ये स्थिति हमारे यहाँ धर्म की है। ये बात तो मैंने भी पहले बोला था कि लोग बदलने को, अपने आप को नहीं बदलते हैं, अपने कलुषित विचार को नहीं बदलते हैं, लेकिन वो कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ दो, लेकिन अपने विचार को मत छोड़ो। लहसुन प्याज छोड़ने से क्या